वैसी खबरें आ रही हैं। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि दो एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है। पहली एजेंसी तो चुनाव आयोग है, जिसने अपनी निष्पक्षता बिल्कुल खो दी है और मोदी का चमचा बन के रह गया है। दूसरी एजेंसी है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब है जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, जो 24 घंटे मोदी की दलाली करते हैं, दुनिया भर में मोदी का डंका बजवाते हैं, वो गोदी मीडिया। और आप जिस एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं वही गोदी मीडिया वाले हैं। जैसे गौतम अडानी का चैनल है NDTV, या इन लोग का चैनल है जी न्यूज़, आज तक टाइप के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका PTN न्यूज़ में। मैं मनी पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है और एग्ज़िट पोल भी जारी हो चुका है। आपको बता दें कि हर एग्ज़िट पोल का ये दावा है कि इस बार NDA ही ऊपर आ रही है और NDA की ही सरकार बनेगी। पर आज हम आ चुके हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर के पास। तो सर का ये स्वागत है सर पहले आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद। सर का ये दावा था कि इस बार मल्लिका अर्जुन ही अपनी सरकार बनाएंगे, वो 4 जून को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर सर आपको बता दें कि जो भी एग्जिट पोल जारी हुआ है उसमें NDA को ही आगे दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या माने कि आपकी जो राजनीतिक विचार है वो फेल हो रही है या? नहीं, फेल नहीं हो रही है। मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि यदि ईमानदारी से मतगणना हो और सब कुछ ईमानदारी से हो तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह है, वो गिरोह जनतंत्र की बिल्कुल हत्या करने पर आमदा हो गया है और इसलिए इस तरह के हालात हुए हैं। और बता दें, मैं दर्शकों को मैं बताता हूं कि परसों जो 4 जून को ही मतगणना होगी, उसमें भी पूरी धांधली करने की तैयारियां चल रही हैं। जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उनके बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने खुद 150 जिलाधिकारियों को फ़ोन करके धमकाया है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो जिलाधिकारी होते हैं DM, वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी जिसको कहते हैं, मतलब वही जीत का प्रमाण पत्र देते हैं उम्मीदवारों को। तो वैसी खबरें आ रही हैं। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि दो एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है। पहली एजेंसी तो चुनाव आयोग है, जिसने अपनी निष्पक्षता बिल्कुल खो दी है और मोदी का चमचा बन के रह गया है। दूसरी एजेंसी है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब है जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, जो 24 घंटे मोदी की दलाली करते हैं, दुनिया भर में मोदी का डंका बजवाते हैं, वो गोदी मीडिया। और आप जिस एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं वही गोदी मीडिया वाले हैं। जैसे गौतम अडानी का चैनल है NDTV, या इन लोग का चैनल है जी न्यूज़, आज तक टाइप के। तो ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि पहले से एक माहौल बना दिया जाए इस देश में। 4 जून को तो नतीजे निकलेंगे, लेकिन उसके 2 दिन पहले से ऐसा माहौल बना दिया जाए और जनता मानसिक रूप से तैयार हो जाए, विदेशों में भी लोग तैयार हो जाए मानसिक रूप से कि इस बार फिर मोदी जी का डंका बजने वाला है। और इसलिए इस तरह के फर्जी एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। मतलब ऐसी बात है कि एक News 24 चैनल है, उसने राजस्थान में BJP को 33 सीटें दी हैं, जबकि राजस्थान में टोटल सीटें हैं 25। तो ये हाल है गोदी मीडिया का कि टोटल सीटें 25 है और उसमें भाजपा को 33 सीटें दी गई हैं। एक चैनल का मैं देख रहा था, वो कौन सा चैनल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में टोटल सीटें 4 है तो उसने वहाँ भाजपा को 8 सीटें दी हैं। तो गोदी मीडिया का तो ये हाथों हाल हो गया है। बट सर, जो भी एग्जिट पोल आ रहा है, हर मीडिया आज अभी देखा जाए तो हर मीडिया का ये दावा है कि NDA ही ऊपर है। तो गोदी मीडिया, 1-2 मीडिया आप बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, पर हर मीडिया गोदी मीडिया और NDA को ही क्यों आगे दिखा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया तो ज़्यादातर चैनल्स, टीवी चैनल्स तो गोदी मीडिया हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो YouTube चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है। जैसे कि दर्शकों ने नाम सुना होगा योगेंद्र यादव का। योगेंद्र यादव देश के बहुत बड़े माने जाते हैं, चुनाव विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिसको इंग्लिश में सिफोलॉजिस्ट कहते हैं। और बार बार मैं सुन रहा हूँ उनको, योगेंद्र यादव को, वो तो बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाजपा किसी हालत में, मतलब NDA किसी हालत में 250 से आगे नहीं बढ़ेगी। ये बार बार योगेंद्र यादव, जो कि देश के टॉप चुनाव विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है। तो इसलिए गोदी मीडिया पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और चुनाव आयोग का भी जो पूरा रुख रहा है, रवैया रहा है, वो भी बहुत मतलब संदेह पैदा करने वाला रहा है। जैसे चुनाव आयोग जो मतदाताओं की संख्या बताता है, वो लगातार वो संख्या बदलती गई है और उसमें 1.5 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए गए हैं। फिर जो एक VVPAT का मुद्दा है, दर्शकों को पता होगा कि जब EVM पर बटन दबाया जाता है तो एक पर्ची निकलती है जिसको VVPAT कहते हैं।
तो ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि वीवीपैट का 100% मिलान हो, मतलब ईवीएम पर बटन दबाने से जिसको पार्टी को वोट मिले हैं वही वीवीपैट से भी उसका मिलान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, उसमें तो बहुत देर लगेगी, मतगणना में बहुत विलम्ब होगा, तब बात बना दिया। तो इसलिए चुनाव आयोग का बहुत संदिग्ध आचरण रहा है, गोदी मीडिया तो संदिग्ध है ही। तो इसलिए मैं दर्शकों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र की हत्या की जो कोशिश की जाएगी उसका शांतिपूर्ण विरोध करना है जी। और सर, चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करता है कि आगे कौन सरकार बनाएगा। देश का भविष्य जो जनता डिसाइड करती है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट फाइनल होता है वो चुनाव आयोग ही करता है। आप डायरेक्टली चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, डायरेक्टली तो उसकी वजह है ना, हवा में मैं थोड़ी ही उठा रहा हूँ। चुनाव आयोग का जिस तरह रुख रहा है, नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान जगह जगह जहर की उल्टी की है, नफरती भाषण दिए हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं ईसाइयों के खिलाफ। एक जगह मोदी ने कहा कि संडे को ऑफिस कैसे बंद होते हैं, इतवार तो ईसाइयों का दिन होता है। तो इस तरह का ये देश का प्रधानमंत्री यदि जहर की उल्टी कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री यदि नफरती भाषण दे रहा है, तो चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मोदी पर एफआईआर के आदेश लेने चाहिए थे कि ये समाज में जहर घोल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठा रहा। तो इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। अब वो टीएन शेषन वाला चुनाव आयोग नहीं रहा है। पर सर, आप जैसे बोले कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला गया है, तो उसी प्रधानमंत्री पे आप सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री जो पूरे देश के हैं, जो देश को संभाल रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देखा जाए तो नेताएं ही जो होते हैं, नेताओं के द्वारा देश चल रहा है। तो आप उन पे डायरेक्टली आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, जबकि देखा जा रहा है कि 4 जून को फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, बेईमानी से हो सकता है नरेंद्र मोदी 50 बार प्रधानमंत्री बन जाए, और हो सकता है तड़ीपाड़ गृह मंत्री बेईमानी करके 50 बार बन जाए, हो सकता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। इसलिए यदि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री असंवैधानिक काम करेगा, गैरकानूनी काम करेगा, तो उसकी निंदा करना हर नागरिक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो इसलिए ठीक है, यदि प्रधानमंत्री गौतम अडानी के चपरासी बन गए हैं तो मैं खुलेआम कहता हूं कि गौतम अडानी के चपरासी हैं। यदि गृह मंत्री तड़ीपार हैं तो मैं खुलेआम कहता हूं तड़ीपार हैं। ये संविधान में मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। सर, उसी संविधान ने तो सबको ये राइट दिया है कि वो कुछ अपना बोल सकते हैं, तो उसी तौर पे प्रधानमंत्री ने बोला होगा कि संडे की छुट्टी, तो उनका ये पर्सनल राइट है। आप इस पे सवाल कैसे उठा रहे हैं? नहीं, वो संविधान, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी उसमें सीमाएँ हैं। आप इसके नाम पर आप ये नहीं, सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते, समाज में जहर नहीं घोल सकते। अब कोई आदमी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दलितों को गालियां देने लगे तो वो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं खुद राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, संविधान का मैंने गहन अध्ययन किया है। तो कोई भी जो स्वाधीनता है उसके साथ बहुत सारे उसके साथ शर्तें भी लागू हैं जी। तो सर, आखिरी ये मेरा सवाल होगा कि अभी मैं जिससे शुरू किया था वहीं आता हूँ कि हर मीडिया, हर तरह, हर जनता का यही विचार है कि इस बार भी मोदी आएंगे, और खुले तौर पे अमित शाह ने दोबारा ये कहा एग्जिट पोल के बाद कि इस बार 400 पार। अब आप इसका क्या कहना चाहेंगे लास्ट? अमित शाह का बस चले तो 420 पर पहुंच जाएं, क्योंकि जो उनका चाल चरित्र है वो तो 420 वाला ही है। उस पर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि इस बार के चुनाव में कहीं भी मोदी लहर देखने को नहीं मिली जो 2014 या 19 में देखने को मिली थी। और उल्टे इस बार रोज़गार और महंगाई के बहुत सारे मुद्दे विमर्श के केंद्र में थे। और यदि वो लोग बेईमानी करके, धांधली करके, मतगणना में गड़बड़ी करके चुनाव जीतेंगे तो वो तो अलग बात हो जाएगी, उसका भी विरोध होगा। जैसे कि किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, तो यदि वो लोग धांधली करके चुनाव जीतेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध किया जाएगा। ये लोग, तानाशाही तो इस देश में नहीं चल सकती है ना, ये उत्तरी कोरिया तो है नहीं। जी, धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे आप पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। आपको बता दें कि 4 जून बहुत अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बावजूद सारी मीडिया जब कह चुकी है कि इस बार एनडीए दोबारा आएगा, हर जनता ये कह रहा है कि इस बार मोदी फिर से, उसके बावजूद सर का अभी भी ये अनुमान है, और सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार भी पिछले 2014 से पहले जो सरकार थी वो वापस आएगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सर सीधे तौर पे लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबर के लिए पीटीएन न्यूज़ के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।